हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है? क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है? द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये जो डेल्टा क्यू बाई टी है, साइक्लिक इंटीग्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0, ये हर एक साइकिल के लिए वैलिड है, चाहे वो रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल साइकिल हो। अब अगर साइकिल हमारा रिवर्सिबल होता है तो उसके लिए ये साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी जो होता है बराबर 0 के, और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए डेल्टा क्यू बाई टी हो जाता है लेस देन 0। ये वैलिड है किसके लिए? रिवर्सिबल साइकिल, और ये है इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। तो ये प्रूफ करने के लिए कुछ दो स्टेटमेंट हैं, उनको प्रूफ करते हैं, या फिर उन दो स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं एक बार। पहला स्टेटमेंट है, टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो स्टेटमेंट कहता है कि अगर मैं किसी ग्राफ पे, पीवी डायग्राम पे, अगर दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस को ड्रॉ करूं तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। अगर मुझे ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा, एक ग्राफ पे दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस बनाऊंगा, उनको इंटरसेक्ट कराऊंगा, और जो भी इंटरसेक्ट मैंने करवाया है उन प्रोसेसेस को, तो मैं उसको रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा। तो ये मेरा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो राइट प्रूफ हो जाएगा। मैंने दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस ली, ठीक है, और ये इन दोनों को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया कुछ इस तरह से। ये दोनों प्रोसेस है, मैंने ए बी ए सी और बी सी, ये दो प्रोसेस हैं। ये दोनों क्या है? मेरी प्रोसेसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये पीवी डायग्राम पे मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और प्रोसेस ड्रॉ की इन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए। ये जो प्रोसेस है ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, ये भी क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ए बी सी तीनों जो प्रोसेस मिलकर ये एक साइकिल बना रही है। तो ये जो भी एरिया इनक्लोज कर रही है ये प्रोसेस इस साइकिल में, यही मेरा क्या होगा? वर्क डन होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ए बी सी और सी ए, ये एक साइकिल बना रही है, और ये साइकिल में जो भी एरिया इनक्लोज्ड अंडर दिस साइकिल है उसी को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क डन होगा। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा? मेरा नेटवर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इनक्लोज्ड बाय ए बी सी। ये हो जाएगा मेरा वर्क डन हो जाएगा, नेटवर्क डन हो जाएगा। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुझे पता है कि जो मेरा नेटवर्क डन होता है एक साइकिल में, वही मेरा क्या होता है? क्यू नेट के बराबर होगा। तो इस प्रोसेस में हमें पता है कि ये दो प्रोसेस तो क्या है? रिवर्सिबल है। तो हीट का इंटरेक्शन सिर्फ किस प्रोसेस के जरिए हो रहा होगा? यानी कि आइसोथर्मली हीट ऐड हो रही होगी, इसमें कुछ Q1 बोल देता हूं मैं, ठीक है, जो हीट ऐड हो रही है। तो यहाँ पे ये जो मेरा डब्ल्यू नेट है वो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू नेट हो जाएगा बराबर Q1 के। तो यहाँ पे ये जो मेरी हीट ऐड हो रही है कुछ आइसोथर्मल प्रोसेस है, ए बी टी बराबर एक कोई भी टेम्परेचर जिसपे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे Q1 अमाउंट की हीट ऐड हो रही है, और ये जो हमें साइकिल है वो नेटवर्क आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है कुछ डब्ल्यू नेट। तो यहाँ पे डब्ल्यू नेट बराबर किसके आ गए? Q1 के, ठीक है। अब ये जो मेरा साइकिल है ये साइकिल पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइकिल एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, या फिर हम इसे कोई भी एक हीट इंजन मान लेते हैं। तो केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट ले रहा हो और उसको डायरेक्टली वर्क में कन्वर्ट कर रहा हो विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट। तो ये जो साइकिल है इसमें सिर्फ एक ही जो रिजर्वायर है, यानी कि T1 टेम्परेचर पे ये हीट Q1 अमाउंट की हीट ले रहा है और उसको डायरेक्टली वर्क आउटपुट में प्रोवाइड कर दे रहा है हमें। तो केल्विन प्लैंक कहते हैं कि ऐसा साइकिल कुछ पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर ये साइकिल पॉसिबल नहीं है तो जो मैंने इन दोनों प्रोसेस को इंटरसेक्ट करवाया था ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब जो सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कहता है? एनी रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड वन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, मतलब कि कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पे रिवर्सिबल पे थोड़ा सा ध्यान देना, कैन बी रिप्लेस्ड बाय टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल। यहाँ पे भी ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है इस स्टेटमेंट को हम प्रूफ करते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई एक प्रोसेस ली, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस I2F, एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, कोई भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के I और F इन दोनों पॉइंट से होते हुए मैंने दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस कुछ ड्रॉ की। ये दोनों क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ये पीवी डायग्राम पे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों प्रोसेस को ज्वाइन करते हुए कुछ एक आइसोथर्मल प्रोसेस के जरिए इन दोनों पाथ को कनेक्ट किया, और इसको मैंने नाम दे दिया A और B, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट हुई ये दोनों प्रोसेस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये जो मेरा पाथ था I2F, ये पाथ मेरा कौन से पाथ से रिप्लेस हो गया है? I to A, A to B, B to F।
अब यहाँ पे मैं लिखूं मेरा जो इनिशियल पाथ था वो क्या था, इनिशियल रिवर्सिबल पाथ, ये मेरा क्या था I2F था। तो अब ये मेरा जो I2F पाथ था रिवर्सिबल पाथ, अब ये मेरा दो किन किन प्रोसेस से रिप्लेस हो चुका है। I2A कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, A2B रिवर्सिबल आइसोथर्मल, B2F कौन सी है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। यानी कि I2A कौन सी प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, A2B कौन सी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, और B2F है मेरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो जो मेरी इनिशियल प्रोसेस थी I2F, इसके अंडर में जो एरिया होगा वही मेरा वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यानी कि वर्क इन I2F प्रोसेस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर IF के अंडर में एरिया होगा। तो मैंने ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस थी इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया कि जो मेरा न्यू पाथ है इसके अंडर में जो भी वर्क आ रहा है मेरा वो बराबर हो इनिशियल पाथ के वर्क के बराबर। यानी कि जो मेरा वर्क डन इन IABF प्रोसेस होगा वही बराबर हो I2F प्रोसेस के। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों जो प्रोसेस है इनके वर्क, यानी कि मेरा जो IABF प्रोसेस है इसके अंडर में वर्क क्या होगा, मेरा ये वर्क आ रहा होगा कुछ इस तरह से। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल जो मेरा पाथ था रिवर्सिबल पाथ उसी के बराबर मैंने वर्क लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मैं I2F प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिखूं, अब यहाँ पे अगर मैं फोर पाथ I2F जो मेरा इनिशियल पाथ था इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर लिखूं मैं तो क्या लिख सकता हूं मैं, दैट हीट इन पाथ I2F विल बी इक्वल टू डेल्टा U इन IF प्लस वर्क डन इन IF। मतलब कि जो मेरा IF पाथ में जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा वो बराबर होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इन पाथ I2F। तो जो मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ये क्या होगा, मेरा U फाइनल माइनस U इनिशियल प्लस WIF के बराबर होगा। अब यहाँ पे जो मेरी इंटरनल एनर्जी है ये मेरी पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन है मतलब कि ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। मतलब U फाइनल और इनिशियल पोजीशन तो सेम है मेरी दोनों, जो मैंने ये पाथ को रिप्लेस किया है उसके और जो मेरा रिप्लेस्ड पाथ है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होंगी वो तो बराबर होंगी। अब फोर पाथ IABF जिस पाथ से मैंने रिप्लेस किया इसके लिए अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग लिखूं तो क्या होगा, मेरा Q इन IABF बराबर होगा डेल्टा U इन IABF प्लस वर्क डन इन IABF। अब यहाँ पे ये जो IABF पाथ में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो तो बराबर ही होगा, और मैंने इनिशियली मान के चला था मैं कि वर्क डन इन IF बराबर होगा वर्क डन इन IABF, तो यानी कि ये भी मेरा बराबर है। तो इनमें जो दोनों पाथ जो मैंने रिप्लेस किए हैं इन दोनों पाथ में जो इंटरनल जो हीट का इंटरेक्शन होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि QI2F बराबर होगा QIABF के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा जो इनिशियल जो पाथ था I2F इस पाथ में जो मैं हीट का इंटरेक्शन था वो बराबर आ रहा है मेरा ये जो IABF पाथ में जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, वर्क मैंने पहले से ही इनको दोनों के वर्क को बराबर ले ही रखा था मैंने। अब ये जो मेरी हीट आई है QIABF ये तो मेरी तीन प्रोसेस में डिवाइड हो रही है, तो तीनों प्रोसेस के लिए अलग अलग लिखूँ मैं, तो ये मेरी हो जाएगी QIABF हीट का इंटरेक्शन इन I2A Q इन I2A प्लस हीट इंटरेक्शन इन A2B प्रोसेस प्लस Q A2B प्लस Q इन B2F। अब ये जो I2A प्रोसेस है ये तो मेरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट क्या होती है, हीट का इंटरेक्शन जीरो होता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो। और B2F भी क्या है मेरी, ये भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो इसके लिए भी हीट का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा जीरो। तो बचेगी कौन सी, सिर्फ QA2B, यानी कि हीट इंटरेक्शन इन IABF ये कंप्लीट प्रोसेस में ये बराबर होगी हीट इंटरेक्शन इन AB यानी कि आइसोथर्मली। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो एनी रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि I2F ये मेरी प्रोसेस है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस यानी कि I2A और B2F प्लस वन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि A2B। और इन जो I2F प्रोसेस में जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा वो बराबर होगा A2B, जिस मतलब कि जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से जो हमने रिप्लेस की है उसमें जितना हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा वही जो हमारा इनिशियल रिवर्सिबल पाथ होगा उसके हीट के इंटरेक्शन के बराबर होगा। ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट के जरिए हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी और क्लॉसियस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लॉसियस थ्योरम। क्लॉसियस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कोई भी रिवर्सिबल साइकिल एक कंसीडर करते हैं। ठीक है, PV डायग्राम पे, तो ये मैंने PV डायग्राम लिया, PV डायग्राम पे मैंने कोई भी एक रिवर्सिबल एक साइकिल कंसीडर किया। अब इस रिवर्सिबल साइकिल को मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस में डिवाइड किया सबसे पहले।
कुछ इस तरह से इसको बहुत सारी एडियाबेटिक प्रोसेसेस में डिवाइड किया। अब इस साइकिल को डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, इस साइकिल में मुझे पता है कि कोई भी एक प्रोसेस को मैं किस में डिवाइड कर सकता हूँ, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस और एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो मेरी दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक जो प्रोसेस हैं, पाथ्स हैं, इनके बीच में एक ये प्रोसेस आ रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को मैं डिवाइड कर सकता हूँ दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल में। तो इन सारी प्रोसेस को मैंने एक एक आइसोथर्मली प्रोसेस से मैंने कुछ इस तरह से रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेस करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही मैंने इस पाथ को रिवर्सिबल एडियाबेटिक और रिवर्सिबल आइसोथर्मल में डिवाइड किया तो मुझे छोटे छोटे कार्नोट साइकिल्स मिले। कहाँ से मिले, तो ये देखिए, ये जो प्रोसेस है, ये जो है एक छोटा सा साइकिल, एलिमेंट्री साइकिल, ये मुझे कार्नोट साइकिल मिला कि नहीं। अगर मैं इसको नंबर दूं 1 2 3 और ये 4, तो ये जो छोटा सा साइकिल है ये वाला, ये एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल है। इसी के जैसे बहुत सारे कार्नोट साइकिल मिले हैं, एक ये साइकिल मिला है इसी से जुड़ा हुआ है। सारे के सारे ये जो मेरा रिवर्सिबल एक साइकिल था, इस साइकिल को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, बहुत सारे छोटे छोटे कार्नोट साइकिल्स में। कार्नोट साइकिल क्या होता है, जो मैं पिछले लेक्चर में डिटेल में बता चुका हूँ। कार्नोट साइकिल होता है एनी साइकिल, रिवर्सिबल साइकिल, जिसमें कि दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हों और दो आइसोथर्मल प्रोसेस हों रिवर्सिबल। तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखिए 1 to 2 जो प्रोसेस है, 1 to 2 ये जो प्रोसेस है, ये कौन सी है, मेरी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 to 3 कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, 2 to 3 मेरी है रिवर्सिबल एडियाबेटिक, क्योंकि इसी प्रोसेस से मैंने ये सारे के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड किया था। तो ये कौन सी होगी, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। 3 to 4 कौन सी है, ये भी है मेरी रिवर्सिबल आइसोथर्मल। और 4 to 1 ये भी मेरी क्या है, 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये सारी की सारी प्रोसेस मिलके ये क्या बना ली है, मेरी एलिमेंट्री कार्नोट साइकिल, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा एक स्मॉल कार्नोट साइकिल बन गया मेरा। अब मेरा जो 1 to 2 प्रोसेस है, ये मेरी आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो इसमें जो हीट ऐड हो रही होगी वो कुछ यहीं से ऐड हो रही होगी एट टेम्परेचर T1। मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर है वो T1 है, तो यहाँ पे जो हीट ऐड हो रही है वो कुछ ΔQ1 अमाउंट की हीट इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। और जो 3 to 4 है, यहाँ से कुछ हीट रिजेक्ट हो रही होगी एट टेम्परेचर T2, वो मान लेता हूँ मैं ΔQ2 अमाउंट की हीट इससे यहाँ से रिजेक्ट हुई है। और जो 2 to 3 प्रोसेस है, ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे हीट का इंटरेक्शन कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो ये जो मेरा रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है, इसके लिए एफिशिएंसी क्या लिख सकता हूँ मैं, एफिशिएंसी 4 1 2 3 4, या फिर इसको मैं रिवर्सिबल साइकिल भी बोल सकता हूँ ये एलिमेंट्री साइकिल के लिए। इसके लिए एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस ΔQ2 बाय ΔQ1। यहाँ पे ΔQ2 क्या है, हीट रिजेक्टेड, और ΔQ1 क्या है, हीट एडेड। ये बराबर होता है रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के, वो होता है 1 माइनस T2 बाय T1। यहाँ पे T2 क्या है, टेम्परेचर एट विच हीट इज रिजेक्टेड, और T1 एट विच हीट इज एडेड। तो अगर मैं इसको यहाँ से दोनों को बराबर करूँ तो ये हो जाएगा मेरा ΔQ2 बाय ΔQ1 बराबर होगा T2 बाय T1 के। तो यहाँ से अगर मैं ΔQ2 बाय T2 बराबर ΔQ1 बाय T1 कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे जो ΔQ2 है, ये सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है, तो हीट रिजेक्टेड को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। तो ΔQ2 क्या हो जाएगा मेरा, माइनस ΔQ2 बाई T2 बराबर ΔQ1 बाई T1। यहाँ पे ΔQ1 को पॉजिटिव ही लिया है मैंने, क्योंकि ये हीट ऐड हो रही है सिस्टम में। तो यहाँ पे अगर मैं ΔQ2 को उस तरफ लेके जाऊँ तो ये मेरा हो जाएगा ΔQ1 बाई T1 प्लस ΔQ2 बाई T2 बराबर 0 के हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट कार्नोट साइकिल, स्मॉल कार्नोट साइकिल के लिए ये इक्वेशन आ गई मेरी। अब अगर मैं ये वैसे ही दूसरे कार्नोट साइकिल के लिए लिखूं, यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे ΔQ3 अमाउंट की हीट ऐड हुई और यहाँ से ΔQ4 अमाउंट की हीट रिजेक्ट हुई एट टेम्परेचर T3 और T4। तो सेकेंड कार्नोट साइकिल के लिए क्या हो जाएगा मेरा, ΔQ3 बाय T3 प्लस ΔQ4 बाय T4 बराबर 0। वैसे ही मान लेते हैं कि इसको मैंने n नंबर ऑफ साइकिल्स में डिवाइड किया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ साइकिल्स के लिए हो जाएगा ΔQn-1 बाय Tn-1 प्लस ΔQn बाय Tn बराबर 0 हो जाएगा। अब इन सबको मैं ऐड कर दूं, क्योंकि बराबर 0 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अगर सबको ऐड करूं तो ये हो जाएगा मेरा ΔQ1 बाय T1 प्लस ΔQ2 बाय T2 प्लस ΔQ3 बाय T3 ΔQn बाय Tn बराबर 0। अब अगर ये साइकिल में मेरा पूरा क्या हो गया, अगर मैं ΔQ1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पूरे साइकिल तक आके ΔQn तक आ गया मैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक मैं कंप्लीट साइकिल में चल गया। अब
तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं डेल क्यू बाई टी, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी विल बी ज़ीरो। ये हो गया मेरा क्लॉसियस थ्योरम का प्रूफ। यानी कि अगर मेरा कोई भी रिवर्सिबल साइकिल है उसमें जो डेल क्यू बाई टी होगा उसका साइक्लिक इंटीग्रेशन बराबर होगा ज़ीरो के। तो ये हो गया मेरा क्लॉसियस थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो है कि मैंने बोला कि द साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी बराबर ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि हमें मैथ्स में पढ़ा है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन पॉइंट फंक्शन का ही ज़ीरो होता है, यानी कि वो प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी बराबर ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी है उसी का साइक्लिक इंटीग्रेशन ज़ीरो होता है। मतलब कि ये डेल्टा क्यू बाई टी कोई एक प्रॉपर्टी होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, डी एस। ये इसी को क्या, यही क्या है, मेरी एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस सब कुछ बताऊंगा, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे अगली पार्ट में। बट इसको अभी थोड़ा सा ये याद रखिए, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रेशन किसी भी चीज़ का अगर जीरो होता है तो वो एक पॉइंट फंक्शन होती है। पॉइंट फंक्शन मतलब कि जो डेल क्यू बाई टी है ये कोई प्रॉपर्टी होगी, इसी को हम कहते हैं डी एस के बराबर होगी। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम कहते हैं एंट्रोपी चेंज। और अगर मुझे कंप्लीट प्रोसेस के लिए लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोसेस के लिए क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, डेल क्यू बाई टी बराबर डेल्टा एस के फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पाथ। तो ये हो गई मेरी एंट्रोपी की डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या याद रखना है, क्योंकि एंट्रोपी मेरी क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये चाहे पाथ रिवर्सिबल हो या फिर इरिवर्सिबल हो, उसके लिए एंट्रोपी चेंज बराबर ही होगी। तो ये हमारी एंट्रोपी की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी की। तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या कहती है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो फॉर एनी प्रोसेस। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइकिल कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह से। इस साइकिल में मैंने ये कुछ इस तरह से एक प्रोसेस कंसीडर की, एक ये प्रोसेस है ये, और कुछ इस तरह से ये प्रोसेस ली। अब यहाँ पे ये सारी की सारी प्रोसेस, ये साइकिल है ए बी सी डी। अब इस प्रोसेस, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को हम डिफाइन करते हैं सबसे पहले। तो ये जो ए टू बी प्रोसेस है, ए टू बी ये जो प्रोसेस है, इट कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये ए टू बी जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। अब ये जो ए टू बी प्रोसेस है यही डिफाइन करेगी कि ये साइकिल रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये जो बाकी प्रोसेस हैं बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ये सारी की सारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर किसी भी साइकिल में एक भी प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो जाती है तो वो पूरा साइकिल ही इरिवर्सिबल साइकिल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये जो बी टू सी प्रोसेस है, बी टू सी प्रोसेस है, ये है मेरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। और सी टू डी जो प्रोसेस है, सी टू डी प्रोसेस है, ये है मेरी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। और जो डी टू ए है ये है मेरी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस हमारी डिफाइन हो गई। अब ए टू बी सिर्फ जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो साइकिल है ए बी सी डी, इस साइकिल को मैं बहुत सारी एडियाबेटिक प्रोसेस में डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैंने बहुत सारी n नंबर ऑफ प्रोसेस में इसको एडियाबेटिक प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरी ए टू बी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये जो मेरा साइकिल बन रहा है एक छोटा सा ए टू, मैं इसको एक कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूँ, एफ पॉइंट मान लेता हूँ। यहाँ से ये जो पॉइंट मिल रहा है मुझे एफ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ और इसको मैं एफ ई मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो ए एफ डी ये एक छोटा सा एक साइकिल बन रहा है। यहाँ पे इस साइकिल में ये जो मेरी ए टू एफ प्रोसेस है ये डिफाइन करेगी कि ये पाथ क्या होगा मेरा, तो ये साइकिल मेरा क्या होगा। ठीक है, तो जो मेरा ए टू बी पाथ जो था मेरा, जो मैंने रिवर्सिबल माना था, इस रिवर्सिबल पाथ को मैंने बहुत सारी आइसोथर्मल प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। मतलब कि जो मेरा पाथ था इसको मैंने रिप्लेस किससे कर दिया, दो एडियाबेटिक प्रोसेस और एक आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो ये जो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस से डिवाइड किया, ये मान लेते हैं कि ये इस प्रोसेस में यहाँ का टेम्परेचर है कुछ T1 टेम्परेचर है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मैंने छोटी सी जो प्रोसेस से डिवाइड किया आइसोथर्मल प्रोसेस से, इसका टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे जो हीट ऐड हुई है वो हुई है डेल Q1 अमाउंट की हीट इसमें ऐड हुई है। और जो मेरा DE जो पाथ था ये तो मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल ही पाथ था मेरा। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो मान लेता हूँ मैं कि वो T2 टेम्परेचर था। तो यहाँ पे जो मेरा रिवर्सिबल पाथ था DC, ये तो मेरा रिवर्सिबल आइसोथर्मल पाथ ही था, तो इसका टेम्परेचर हमने मान के चले कि वो T2 था। और यहाँ पे जो DE जो स्मॉल जो पाथ है मेरा, यहाँ पे जो हीट रिजेक्ट हुई है वो डेल Q2 अमाउंट की हीट रिजेक्ट हुई है। और यहाँ पे जो हीट ऐड हुई है
ए टू एफ पाथ में वो डेल क्यू अमाउंट की हुई है एट टेम्परेचर टी मान लेते हैं हम, ठीक है। तो अब ये जो मेरा ए एफ ई डी जो मेरा साइकिल है, छोटा सा साइकिल है, तो अब जो मेरा ये छोटा सा साइकिल है ये मेरा डिपेंड करेगा कि ए टू एफ जो मेरी ए बी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल साइकिल होगा। और अगर ए टू बी प्रोसेस मेरी इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये मेरा क्या होगा, इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा। तो अब जो मेरा ए एफ ई डी ये जो मेरा स्मॉल जो साइकिल बना है ये साइकिल डिपेंड करेगा ए बी प्रोसेस पे कि ए बी प्रोसेस मेरी रिवर्सिबल है या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ए बी प्रोसेस मेरी रिवर्सिबल होती है तो जो मेरी ए एफ ई डी जो मेरा छोटा सा साइकिल होगा ये रिवर्सिबल होगा। और अगर ए बी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो ये मेरा छोटा सा साइकिल भी क्या हो जाएगा, मेरा रिवर्सिबल साइकिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी साइकिल हो, रिवर्सिबल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इरिवर्सिबल साइकिल। तो एफिशिएंसी का हमें पता है कि एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल विल बी लेस देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल। तो इरिवर्सिबल साइकिल के लिए एफिशिएंसी क्या होगी, 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय हीट एडेड। तो 1 माइनस यहाँ पे हीट रिजेक्टेड कितनी है, Q2 डेल Q2 डिवाइडेड बाय हीट एडेड कितनी है, डेल Q विल बी लेस देन 1 माइनस हीट रिजेक्टेड डेल Q2 बाय डेल Q। ये जो इक्वेशन है ये मेरी है इरिवर्सिबल के लिए और ये है मेरी रिवर्सिबल के लिए। ये लेस देन और इक्वल टू होती है, ठीक है, बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो रिवर्सिबल साइकिल के लिए मुझे पता है कि डेल Q2 बाय डेल Q1 बराबर होगा T2 बाय T के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये मेरा रिवर्सिबल साइकिल है तो यहाँ पे ये डेल Q2 बाय डेल Q है, इसको मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, T2 बाय T से कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ और यहाँ से इन दोनों को कैंसिल करूँ तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा डेल Q2 बाय डेल Q फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी लेस देन डेल Q2 बाय डेल Q। और यहाँ पे डेल Q2 बाय डेल Q फॉर रिवर्सिबल के लिए मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, T2 बाई T से कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा T2 बाई T विल बी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू भी है, ये बार बार भूल जाता हूँ मैं, डेल Q2 बाय डेल Q के। तो अब अगर मैं T2 को यहाँ पे डिवाइड लगा दूँ तो ये हो जाएगा मेरा डेल Q2 बाई T2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल Q बाई T, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए हम। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ प्रोसेस ए बी इज़ रिवर्सिबल। तो अब यहाँ पे अगर मेरी जो ए बी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है तो इस ए एफ पाथ के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा एंट्रोपी चेंज होगा डी एस डेल क्यू बाई टी के बराबर होगा। और रिवर्सिबल पाथ के साइकिल के लिए जो मेरा डेल क्यू बाई टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल क्यू टू बाई टी टू के बराबर, डेल क्यू टू बाई T2 के बराबर हो जाएगा मेरा फॉर ए रिवर्सिबल। अगर मेरा ए बी जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है तो यहाँ पे जो डेल Q2 बाई T2 है इसको मैं रिप्लेस किससे कर सकता हूँ, एंट्रोपी चेंज DS से। यहाँ पे जो डेल Q2 बाई T2 है इसको मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ DS से। तो मेरा क्या हो जाएगा, DS विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल Q बाई T। ये हो गई मेरी क्लॉसियस इनइक्वालिटी। या फिर अगर मैं इसको साइक्लिक इंटीग्रेशन कर दूं इसका कंप्लीट, ये मेरी एक प्रोसेस के लिए हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं साइक्लिक इंटीग्रेशन फॉर ए कंप्लीट प्रोसेस तो क्या हो जाएगा, ds मेरी क्या है, एक प्रॉपर्टी है तो इसका साइक्लिक इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा 0। और डेल क्यू बाई टी क्या हो जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी क्लॉसियस इनइक्वालिटी, यानी कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, चीज़ें याद रखना है। यहाँ पे जो डेल क्यू टू बाई टी टू है, ये जो डेल क्यू टू बाई टी टू है ये बड़ा होगा हमेशा या फिर बराबर होगा डेल क्यू बाई टी। ये रिप्रेजेंट क्या करता है यहाँ पे, यानी कि जो हीट, ये डेल क्यू टू क्या है, हीट रिजेक्टेड एट टेम्परेचर T2, हीट एडेड एट टेम्परेचर T, ठीक है। मतलब कि ये जो मेरा AFED साइकिल है, अगर ये मेरा रिवर्सिबल साइकिल होता है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कि जो हीट एडेड एट टेम्परेचर T है और हीट रिजेक्टेड एट टेम्परेचर T, इन दोनों का जो रेशो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।